हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं बताऊंगी आपको कैसे YouTube में लोग फिल्टर ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्ड वर्ड ऐड कर सकते हैं जिससे वो कमेंट्स उनके चैनल पे ना आए। तो YouTube स्टूडियो होता है जो कंटेंट क्रिएटर को मिलता है, वो एप्लीकेशन है, वो ऐप है जिसके थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और टैग्स डाल सकते हैं, डिटेल्स डाल सकते हैं, टाइटल वाइटल ऐड कर सकते हैं, थंबनेल ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। वो इनसाइट्स देख सकते हैं कौन सी कंट्री से लोग देख रहे हैं, कितना परसेंटेज वीडियो वॉच किया। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं वो वीडियोस बना दूंगी और सब देख सकते हैं ऑब्वियसली कितना पैसा तुम कमा रहे हो, किस वीडियो से कितना कमा रहे हो, किस शॉर्ट से कितना कमा रहे हो, 15 दिन में कितना कमाया, एक हफ्ते में कितना कमाया और महीने में कितना कमाया, वो सब कुछ देख सकते हो। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ सिर्फ फिल्टर वर्ड कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत कंप्लेंट्स करते हैं कि ओ मैंने उसके चैनल पे ये लिखा था लेकिन वो तो पब्लिश ही नहीं हो रहा। तो मैं कहीं देख रही थी, किसी ने कहा था ये तो यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है। भाई यूट्यूब की कोई एल्गोरिथम नहीं होती, वो कोई वर्ड ब्लॉक नहीं करते। ये होता है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के हाथ में। मेरे हाथ में है कि मैं किस टाइप के कमेंट्स अलाउ करूं और किस टाइप के नहीं अलाउ करूं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, टाइम लगा है मुझे, बट मैंने करा आपके लिए, ताकि क्योंकि मैं बोलूंगी तो समझ नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है, दो ब्राउजर्स खोले हैं। एक में मैं अपने आप को लॉगिन किया है एज अ सिजलिंग टी और एक मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है जो मेरा एक बैकअप अकाउंट मैंने बना रखा है। लेकिन आप जस्ट अज्यूम कीजिए कि वो आप हैं, क्योंकि वो आपको ऐसा दिखेगा और आप कमेंट कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो ब्राउजर्स हैं। एक में मैं हूँ सिजलिंग टी, एक में आप समझ लिए आप हैं, क्योंकि आपको ऐसा दिखता होगा। और अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो मेरा चैनल ही है, मेरा ही वीडियो है, उस पे मैं अपने आप को ही कमेंट करूंगी किसी दूसरे यूजर के तरह। जैसे देखिए यहाँ पे ये होता है यूट्यूब क्रिएटर। यूट्यूब क्रिएटर में सेटिंग्स में जाके, कम्युनिटी में जाके ऑटोमेटेड फिल्टर्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं ब्लॉक वर्ड्स। अभी मेरे पास कोई भी ब्लॉक वर्ड नहीं है तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे आपको लिखना है कि रेडिट इज नाइस और आपने ये कमेंट किया, तो ये कमेंट मेरे पास आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे रेडिट इज नाइस आ गया है। तो इस तरीके से आपका कमेंट पब्लिश होता है जैसे आप लिखते हो। ये मुझे मिल रहा है, ये आपने लिखा है। अब यहाँ पे मैं वर्ड्स लिखूंगी और यहाँ पे ब्लॉक वर्ड्स होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडिट। यहाँ पे मोर देन कितने भी वर्ड्स लिख सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया कुछ भी वर्ड, लेट्स से मैंने लिख दिया चाय। तो ये दोनों वर्ड को छोड़ के सारे कमेंट्स आ जाएंगे। सेव करना मत भूलना, सेव करना होता है नीचे दिया टी इज नाइस और मैंने कमेंट कर दिया। तो अब देखते हैं ये कमेंट आएगा कि नहीं। सो देखो टी इज नाइस आ गया, लेकिन अभी मेरे पास दो वर्ड्स ब्लॉक्ड हैं तो वो चाय एंड रेडिट वर्ड नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेडिट इज नाइस, तो ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे ब्लॉक वर्ड में ऐड कर रखा है। मैं कितना भी कर लूँ यहाँ पे रेडिट रेडिट लिख दूँ यहाँ पे, या मैंने और क्या लिखा था, चाय लिखा था, चाय इज गुड, तो वो भी नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यू आर गुड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो ब्लॉक वर्ड नहीं है। सी आ गया यू आर गुड। तो ऐसे होता है। यहाँ पे चाय वर्ड और रेडिट वर्ड मैंने ब्लॉक लिस्ट में लिख रखा था, तो एनी कमेंट दैट विल हैव दीज वर्ड्स विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड बाय माय यूट्यूब चैनल बेसिकली। सो ऐसा करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पॉडकास्टर्स, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो ये सब करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पॉडकास्टर्स जो अभी आप जिनको भी आप देखते हैं उनके ऊपर आप कमेंट लिखते हैं तो वो कमेंट्स क्यों नहीं आता। कुछ होता है मैनुअली डिलीट करते हैं,
मैनुअली डिलीट मतलब होता है कि जब आप खुद जाके कमेंट्स पढ़ें और फिर खुद अपने आप डिलीट कर दें। और जो ब्लॉक वर्ड्स में डालते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, तो उसमें वो मेहनत भी नहीं लगती कंटेंट क्रिएटर की कि वो जाके कमेंट पढ़े और फिर वो डिलीट करे। तो ये काफ़ी हैंडी टूल है, बट लोग इसे अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर रहे हैं आपको पता चल गया, क्योंकि आप लोगों ने जो फ्रस्ट्रेशन दिखाया था कि हम तो जाके वहां पे कमेंट करते हैं वो डिलीट हो जाता है, क्या हो क्या रहा है, तो वो मैंने आपको अच्छे तरीके से आज समझा दिया है कि कैसे होता है। अच्छा, तो और चीज़ बताती हूँ, किसी ने मतलब कई लोग क्यूरियोसिटी दिखाते हैं कि उनको भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो कैसे करना चाहिए, या बेयर मिनिमम कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, कितने वॉच आवर्स। तो मैं रफली बता देती हूँ कि मोनेटाइज करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है जिससे आप कुछ अर्न कर सकते हो। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। और मतलब एंड, और मतलब या नहीं, और हिंदी वाला और 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम चाहिए होता है जनरली 1 साल के अंदर अंदर। ऐसा नहीं कि आपने आज चैनल स्टार्ट किया और 5 साल बाद तक आपके 4000 वॉच आवर्स का टाइम इकट्ठा हुआ हो, वो काउंट नहीं होगा विद इन 1 ईयर। तो 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम होना चाहिए विद इन 1 ईयर। तो एक और चीज बोलनी थी कि कई लोग जैसे होते हैं ना, सोचते हैं यूट्यूब पे कर लें और पैसा कमा लें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं बनाएं, क्योंकि देखिए ये एक पार्ट टाइम हॉबी साइड हसल ही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज टेम्पररी। अगर आप कुछ आज कर रहे हैं, यूट्यूब आज है, 2 4 साल बाद लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बहुत कम हो जाएंगे, लोगों के इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करें कि 4 साल बाद आप इररेलेवेंट हो जाए मार्केट में, आप कुछ और करने लायक रहे ही ना। अब आप जैसे सबा इब्राहिम को देख लो, 4 साल पहले तक वो जो उसकी मेंटल ग्रोथ हुई थी, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ था, ग्रूमिंग हुई थी, काफी अच्छे अच्छे पैथ पे चल रही थी वो, जहां से आई थी और जहां वो 4 साल पहले तक, 3 साल पहले तक पहुंच गई थी। लेकिन जब से उसने डेली व्लॉगिंग शुरू की है, उसकी हालत देखो, उसकी हेल्थ देखो, उसका मेंटल हेल्थ देखो, और उसके रिश्ते देखो। मतलब वो खुद ही बोल रही थी अपने लॉगा में जाके, नहीं जब से हमने व्लॉगिंग शुरू की है हमें कुछ और टाइम मिलता ही नहीं है। हमें लगता है 15 मिनट की व्लॉगिंग में से कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन होता क्या है ना, इन लोगों के दिमाग में सिर्फ यही रहता है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, ये भी शूट कर लो, वो भी शूट कर लो, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, किसको शॉपिंग कराएंगे। ये लोग तो बहुत ही लेम लेवल के व्लॉगर्स हैं। इनके पास तो सिर्फ 3 ही चीजें हैं: शॉपिंग, अनबॉक्सिंग एंड खाना बनाना। कुकिंग, शॉपिंग एंड अनबॉक्सिंग, यही 3 चीजें हैं। तो इसमें भी ये लोग इतने हैरान परेशान रहते हैं। कई व्लॉगर्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग में उनको काफी मतलब मेहनत लगती है, ऑब्वियसली बुकिंग वुकिंग करेंगे, होटल बुकिंग करेंगे, नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे, एडिटिंग करेंगे, टैग्स वैग्स डालेंगे, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये सब प्रोसेस। लेकिन तभी भी आप सोचो, सबा इब्राहिम जो अनबॉक्सिंग करने में भी रो पड़ती है, और मतलब कुकिंग करने में भी रो रही है, हर चीज में ही रो रही है। उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि पूरा घर ही उनका, उनके पूरे खानदान ही अस्त व्यस्त हो गया है। तो आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ को ऐसे ना बिगाड़ें, और जो पैसा आ रहा है वो टेम्पररी ही होगा। देखिए, आप इतने लकड आउट तो नहीं हो सकते ना कि सबा इब्राहिम की तरह 30 40 लाख कमा लो। आप थोड़ा बहुत कमा भी लोगे, लेकिन वो इतना हो जाएगा कि आप सारे टाइम मेंटली उसी में उलझे रहोगे। तो आप जॉब करिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, आप कुछ अच्छी चीजें सीखिए, और सोशलाइज करिए, फ्रेंड्स से मिलिए, बाहर जाइए, दुनिया देखिए, ट्रैवल कीजिए, और साइड में छोटा मोटा शूट कर लीजिए, आप उसको एज अ व्लॉग डाल दो, या आपको कोई भी आपको स्किल है, आपको कंप्यूटर सिखाना है, या मतलब कुछ भी, डांसिंग, पेंटिंग, ड्रामा, कुकिंग, जो भी आपकी स्किल्स है, गाना बजाना, पियानो बजाना, गिटार बजाना, जो भी आपको आता है, जिस भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं, वो आप एज अ साइड हसल रखिए। 2 3 घंटे से ज्यादा पर डे आप यूट्यूब पे मत लगाइए, क्योंकि ये फिर ओवरबेयरिंग हो जाएगा, आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। आप बाहर निकलिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, कुछ भी जो भी आपकी कैपेसिटी है वो सब करिए। और मेरे को कई लोगों ने जैसे बोला होगा कि पैसे कमाते हैं, चलो वो तो सब बोलेंगे ही बोलेंगे। पैसा कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 400 वॉच आवर्स के बाद ही मोनेटाइज होता है चैनल। और उसमें सबको पता होगा पैसा आता कैसे है, एड से आता है, क्योंकि यूट्यूब अपनी तरफ से तो नहीं देगा, एड एड एजेंसीज होती हैं जैसे, और एड एजेंसी ही
यूट्यूब को पैसा देती है, यूट्यूब उसमें से आई थिंक 40% खुद रखता है, 60% देता है, या जो भी ये परसेंटेज मुझे पता नहीं, मैं देख के बता सकती हूँ, बट जो भी रफली मान लीजिए 50-50, 50% यूट्यूब ने रखा, 50% आपको मिल गया। अब आपको जो मिला उसमें गवर्नमेंट टैक्स काटेगी। चलिए वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, तो इसलिए इसे साइड हसल ही रखिए। अब जो एड्स आती हैं उसमें भी प्रीमियम प्लस होता है, तो मेरे पास प्रीमियम प्लस भी है। प्रीमियम प्लस होता है जिसमें आपको एड फ्री यूट्यूब देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पसंद बीच में इंटरप्शन हो, एड्स आए, because it does not give you a very nice experience. If you're watching a movie, if you are watching some show or listening to a podcast or doing learning something, and so it gives you a very nice experience without any breaks, without any ads. तो उसमें प्री रोल एड्स, मिड रोल एड्स नहीं आती। तो प्री रोल क्या होती है, जैसे आपका यूट्यूब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऐड आती है, कोई भी आप मतलब वीडियो स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो ऐड होती है उसको बोलते हैं प्री रोल ऐड। जो बीच में एड्स आती हैं उनको बोलते हैं मिड रोल एड्स। कुछ ऐड होती है स्किपेबल, उसमें 5 सेकंड बाद आप कॉर्नर में आपको आएगा स्किप एड्स। कुछ एड्स होती है जिसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो ये सब डिसाइड करती है एजेंसीज, उन्हें स्किप वाली ऐड दिखानी है या उन्हें पूरी ऐड दिखानी है अपनी, तो ऑब्वियसली यूट्यूब पूरी ऐड दिखाएगी, जो जिस कंपनी के उससे ज़्यादा पैसे लेगा, क्योंकि वो पूरी ऐड दिखा रहे हैं। तो जो एड्स एजेंसीज होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें देखती हैं कि किस यूज़र के पास कौन सी ऐड भेजनी है। तो जिस तरीके से आप ब्राउजिंग करते हैं ना इंटरनेट पे, अब आप सोच रहे होंगे मुझे ये सब कैसे पता है, देखो मैं टेक में हूँ, आप मेरे को किसी एक दो बंदों ने लिखा था कि आप हाउस वाइफ ही होंगी, अरे नहीं रहने दो, मैं टेक में हूँ और ये सब रोज के काम है हमारे। तो जो एड एजेंसीज होती हैं वो डेटा मांगती हैं तुमसे, और जहाँ पे जैसे आप जो भी तरीके के देखते हो, जिस देखो आज के ज़माने में ना जितनी जो डेटा होता है ना, वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है डेटा कलेक्ट करके। मैं डरा नहीं रही, आप लोग मतलब इसको लिटरली मत समझ लेना, लेकिन जैसे यूएस में तो होता है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम पता चल जाती है, आपके इंटरेस्ट पता चल जाते हैं। आपने देखा होगा जिस बारे में आप बात कर रहे होंगे उस टाइप की एड आपको इंस्टाग्राम पे दिखने लग जाएगी या यूट्यूब पे दिखने लग जाएगी, क्योंकि क्या होता है, फोन में माइक होता है। जब आप इंस्टाग्राम में डाउनलोड करते हो तो वो माइक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, और कोई नहीं जाके किसी की सेटिंग वेटिंग चेंज करता, वो इंस्टा डाउनलोड कर लेता है। आप किसी से बात करो, यार मुझे ना बाइक लेने का मन है, आपको थोड़ी देर बाद बाइक्स की ऐड दिखेगी। आप बोलोगे मैं हेलमेट सोच रहा हूँ लेने का, तो वो हेलमेट की एड्स भी दिखने लग जाएंगी। आप कभी गूगल पे जाके सर्च कर लो कि मुझे सपोज कुछ एयर टिकट्स बुक करनी है, तो आपको थोड़ी बाद देर बाद एयर टिकट्स की एड्स दिखने लग जाएंगी। तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके इंटरेस्ट के बेस पे दिखाई जाती हैं, प्लस किस टाइप का वीडियो है और उस वीडियो को किस टाइप के लोग देख रहे हैं और उन लोगों को क्या पसंद आएगा, वो सब मिक्सिंग होती है और उस बेस पे एड दिखाई जाती है। और एड्स भी कंट्री स्पेसिफिक होती है, लोकेशन स्पेसिफिक होती है। जो एड मुझे दिख रही है वो आपको नहीं दिखेगी, जो आपको दिख रही है वो आपके किसी फ्रेंड को नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एड्स एरिया स्पेसिफिक, तुम्हारे इंटरेस्ट स्पेसिफिक और तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, तब वो एड्स दिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि जो मेरे सभा के किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी देख रहा है उसको सेम एड दिखेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये थी एड्स की बातें। और जैसे प्रीमियम ले लेते हैं जिसमें मैंने बताया कि एड्स नहीं आती, तो उसमें स्पॉन्सर्ड एड्स आती हैं, बहुत कम होती हैं और थोड़ी सी एड आती है उसमें, लेकिन रेगुलर एड्स नहीं आती। तो प्रीमियम के और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताऊंगी कभी, अगर आपको इंटरेस्ट हो सुनने में तो बता देना, पिंग मैसेज कर देना। तो ये थे यूट्यूब की बातें कि यूट्यूब को अगेन मैं बोल रही हूँ, मेन सोर्स ऑफ इनकम मत बनाइए कभी भी अपने आप को, किसी और चीज में इन्वॉल्व करिए, कुछ और स्किल्स डेवलप कीजिए। साइड हसल डेफिनेटली ठीक है, 2-3 घंटे रोज के, बट ज्यादा नहीं। और अगर आपको कुछ और बारे किसी और चीज के बारे में जानना यूट्यूब रिलेटेड तो मुझे बता देना। बाकी और तो क्या मैं बताऊं, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इसके पीछे क्यों पड़ी हो, आप अपना कंटेंट बनाओ, मैं अपना कंटेंट क्या बनाऊं। मैं किसी जमाने में ओरेकल पढ़ाती थी, ओरेकल जिस अच्छा मुझे सिर्फ एक बंदी ने लिखा है कि शी बिलोंग्स टू टेक, तो वो
टेक की बात कर रही थी कुछ, तो आई लाइक हो रियली ओके, चलो किसी एक बंदे ने तो मेरा ब्लॉग देखा जो टेक में है। तो मैं ओरेकल पढ़ाती थी, एंड ओरेकल इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जैसे कैसेंड्रा, रेडिस, ये सब AWS वाले हैं। और नो सीक्वल, सीक्वल, तो जितना भी होता है डेटा रिलेटेड स्टफ वो मुझे पता है, यही मेरा जॉब है। तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो बता देना, अगर मैं बता पाऊंगी तो बता दूंगी, नहीं तो आई विल गाइड यू, आई विल रीड एंड आई विल टेल यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटा डेटाबेसेस, reach out to me and I will let you know. And I'm not a DBA, which is database administrator. I'm not into that role. I'm in a different role. I use a lot of AWS services. AWS is Amazon Web Services, and I have a lot of knowledge about other AWS services because I use those services on regular basis for my work. So if you have any questions related to that, I can definitely talk about it, but I'm sure most of the people who are here on my channel, they might not have any interest in that. So I'm not going to shift my focus from A to B, but just wanted to give some heads up about what I do, because a lot of people were thinking that I'm just a housewife. There's no insult to anybody who is a housewife, because housewives are more busy than a working lady, I would say. Because whenever I go to work, I like, thank God I am getting some relief here. But housewives I've seen, they are busy all day, taking care of house, taking care of kids, taking care of so many chores. And I'm talking about it because a lot of people who watch my podcast, who listen to my podcast, they ask me who I am and what I do and why am I not doing something productive, or why am I not creating content of my own. So I wanted to let them know that creating content means what? I am creating content by reviewing their blogs, by roasting them. That is a content. What do you mean? I mean, I cannot keep a camera on my face 24 by 7 to start my vlogging. I won't do that ever. No. And let me tell you this, if I start doing it, I will fetch lot of crowd, definitely. During COVID, when I started working from home like everybody else, I started watching couple of vlogs, जैसे स्नैपी गर्ल्स का मैंने देखा, संभावना का देखा, और फिर मैंने किसका देखा, एक था राधिका व्लॉग। वो लड़की से मैं काफी इंस्पायर हुई। उसका हस्बैंड ऑटो रिक्शा चलाता था और एक छोटे से घर में रहते थे, वो एक डेढ़ कमरे का घर था और दो बच्चे थे। वो इतना घर साफ रखती थी अपना, सारे दिन काम करती रहती थी, किचन एकदम साफ रखती थी। तो मैं जैसे देखती थी, एंड I mean, she was obviously not very educated, but she started getting some collabs and she was not able to pronounce those names of the brands. But I never made fun of her because wherever she was doing some hard work. She was not a liar. She was not faking it up. वो खुद ही बोलती थी कि नहीं हो रहा है या हो रहा है, बता पा रही हूँ, नाम गलत हो रहा है, जैसे भी बोलती थी, वो मेहनत कर रही थी अपने लिए। बट सबा का क्या था कि ये पूरा इनका ना महल झूठ पे खड़ा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम है। और इसी के लिए फिर मैंने सोचा चलो आ जाते हैं ब्लॉग बनाने, टाइम पास करने। एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई 5-6 hour creating these blogs, I or podcast, I am going to spend only 1 or 2 hours, not more than that. That's what my plan is. अगर मुझे इससे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू माई वर्क, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज गिविंग मी माई सैलरी। यूट्यूब इज़ नॉट गिविंग मी एनीथिंग। तो भले यूट्यूब बंद हो जाए, आई डोंट केयर, आई केयर अबाउट माई वर्क। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, लाइक आई सेड। तो इसीलिए मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाह रही हूँ कि यूट्यूब को मेन प्रायोरिटी मत बनाना। आप इसको एज अ साइड साइड हसल, सेकेंड प्रायोरिटी, और जितना आप उसको टाइम दे सकते हैं दे दीजिए। शुरुआत में हो सकता है महीने 2 महीने आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़े, बट वंस यू आर able to set it up, then you should not be spending lot of time on it. तो चलिए गाइस, इतना ही कहना है। मैं पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बट इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट यूट्यूब, like you have seen me before, I am very straightforward. I will not hide anything. I will show you everything that I can on any topic. So please reach out to me and let me know how you like this content. So have a great day. Enjoy your life. Bye bye.